वाह वाह वाह। हम खुदा के बन जाएं तो खुदा हमारा बन जाएगा। अभी जब हम बाहर से आ रहे थे नाज़रीन इकराम प्रोग्राम के लिए, तो ईदी साहब व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ एक अजीब तस्वुर है पढ़े लिखे होने के बावजूद कि अगर कोई सेहतमंद आदमी कभी किसी व्हील चेयर पर बैठ जाए या किसी पॉटी चेयर पर बैठ जाए, अरे आपने क्या कर दिया, उफ बदशगुनी हो जाएगी, अभी तो आपको अल्लाह ताला ने चलता फिरता रखा और आप व्हील चेयर पर बैठ गए, अरे आप कब्र में क्यों उतर गए, ओहो अभी कैसे उतर गए कब्र में। ये रोज़ व्हील चेयर पर बैठते हैं, ये पॉटी चेयर पर भी बैठते हैं, ये कब्रों में भी उतरते हैं। और इसका मतलब ये होता है अपने आप को ये एहसास दिलाना बुनियादी तौर पर, एक तो ये कि जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठ गए, और दूसरा ये एहसास दिलाना कि ये वक्त आ सकता है, इससे बचने की कोशिश ना करें बल्कि उस तैयारी की कोशिश करें जो आपको इस वक्त से दूर रख सके। और वो तैयारी है अपने अंदर तकवा बेदार रखना, खुदा का खौफ रखना। और खुदा का खौफ आता है लोगों की खिदमत करके। जब तक आप लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, झूलों से वो बच्चे नहीं उठाएंगे जिन्हें उनकी माएँ छोड़कर चली जाती हैं गुनाह समझकर। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उनके नज़दीक गुनाह होगा, हमारे नज़दीक बहरहाल बच्चा गुनाह नहीं होता। बच्चा तो खुदा की रहमत है, खुदा की नेमत है। और उस नेमत और रहमत को जिसे छोड़कर माँ बाप चले जाते हैं बदनामी के खौफ से, उसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब और बिल्कीस आपा अपने घर में अपनी औलाद की तरह उसकी परवरिश करते हैं। और मैंने उन बच्चों को कभी मम्मी और अब्बू के सिवा कुछ और कहते हुए उनको नहीं सुना। मम्मी कहते हैं, अम्मी कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, पापा कहते हैं। वो बच्चे सब इन्हीं को अपना माँ बाप समझते हैं और फिर इस घर से उनको रुखसत भी किया जाता है। और मैं ख़ुद गवाह हूँ, क्योंकि अब पता नहीं ईदी साहब आजकल मुझसे नाराज़ हैं या क्या बात है, वरना तो हमेशा बच्चियों की शादी के वक्त ये मुझे भाई बनाते थे और फिर मुझे चीज़ें देते थे ख़ुद कि ये तुमने इसे घड़ी पहनानी है, ये तुमने इसको सामान देना है और तुमने भाई बन के उसे रुखसत करना है। अब आजकल आप मुझे नहीं बुलाते ईदी साहब, ये क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और मेरी बीवी कहती है इनको अब ज़्यादा तकलीफ ना दो। अच्छा। या और सादगी से बहुत निपटा लेते हैं। हाँ। और अभी थोड़ी टाइम के बाद बिल्किस आने के बाद 2 बच्चियों की शादी होम में से, अच्छा, होम के अंदर ही लड़का, बिल्कुल ठीक है, उसको करेंगे। फिर 300 के ऊपर बिल्किस ने शादियाँ कर चुकी है। 300 उनको संभालना, वो आती हैं, सुख दुख की बातें हाँ करती जाहिर है, हैं। ठीक है। घर में छोटी मोटी रंजिश भी होती होगी, आपकी होती है कभी उनसे, बिल्किस आपस से? बस ये मेरे नवासे के ऊपर कैदी साहब, मैंने कहा ये लंदन होता और कोई यूरोपियन करके आ जाता तो तुम क्या करते। हाँ हाँ ठीक है। एक अपनी पाकिस्तानी मुसलमान इंसान गरीब लड़की से मैंने शादी करा दी। वाह। अच्छा, इस पे बिल्किस आपा का आपसे थोड़ा सा थोड़ा झगड़ा? सा हाँ कोई इख्तिलाफात नहीं। हाँ। बस वो थोड़ी नाराज़ होती है कि नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, इतनी ज़िंदगी हमने इंसानियत में निकाली, उसमें गंद नहीं डालनी चाहिए। हाँ ठीक है। और हम तो नमूना है, हमें तो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही। जी हाँ। अच्छा, तो ये जो शादियों का बता रहे थे बच्चियों की, तो अब फिर होंगी जब आएंगी बिल्किस आपा? इंशाल्लाह वो कंटिन्यू चालू है। और गूंगे की भी शादी करते हैं, फिर इनमें कोई झगड़े होते हैं तो हम दबाते भी बहुत हैं। सही। क्योंकि मिशनरी गवर्नमेंट की लीगली हमें बहुत सपोर्ट करती है, पैसों से भी, लॉ में भी। हमारा केस कोई जाए तो ये सख्ती से एक्शन लेते हैं। अच्छा। इनको दबा देते हैं तो जुल्म भी नहीं होने देते। तो अल्लाह जब हम एक नेक काम करते हैं तो हमें क्यों मदद ना करें, सबके दिलों में जगह हो जाती है। और बड़े बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे किसी के भी हो, हमको जाना होगा तो ये बार चैम्बर से आएगा, तो कहेगा कि आपका केस मैं लड़ूंगा, जाइए। कोई मौका आता है इनके घरों के अंदर कोई तो देना होता है तो यदि फाउंडेशन को दे देते हैं। अच्छा। इनको एहसास है कि इंसानों को क्या ज़रूरत है, इंसान आज कितना तकलीफ में है और कितनी तकलीफ पैदा की गई है, ये हमारी पैदा की हुई चीज़ है। अब इसको ख़त्म करना भी हमारा काम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही।
हम चोरियाँ करके हज को जाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, सदका देते हैं। ये सारी चीज़ें खौफ की वजह से। तो हम खौफ पैदा होने की चीज़ें क्यों करें? टैक्स भी सदका है, ज़कात तो ज़कात है ही, जी हाँ। और सादगी भी सदका है। वो अपनी जान का है, अपनी जान पे है। तो हम क्यों इस चीज़ों को अपना कर एक माहौल अच्छा बनाकर सुकून ज़िंदगी करके माशरे में अमन क्यों ना पैदा करते? ठीक। अच्छा, ये बताइए, जो आपके ये इतनी 2 बड़ी बड़ी जेबें हैं, इनमें आप क्या रखते हैं? हाय साहब, इसमें हर कचरा पड़ जाता है। अच्छा। पैसे रहते हैं, हाँ पड़े रहते हैं। हाँ। जो भी कोई दे गया, कोई रसीद नहीं लेता तो भी पड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा, एक तो ये हो गए। ये कार्ड है आपका? जी, एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का एक चाबी होती है कबाट की, बस। तो ये दोनों बड़ी बड़ी जेबें, तो ये बिल्किस आपा ने सी के दिए हैं या बेटी ने सिया है? ये तो अलग से लगवाई हैं आपने जेबें? या बेटी ने सिया है। बेटी ने सिया। अच्छा ईदी साहब, ये जेब में आपने अभी तो रख ली चीज़ें। वैसे एक बात आपने बड़ी नोट की होगी कि जब आप कफन पहनाते हैं, कफन में कोई जेब नहीं होती। फिर ये इंसान दुनिया में जितना जमा करके रखता है, ले जा ही नहीं सकता। आपने तो इतने कफन पहनाए, कोई जेब ही नहीं होती उसके अंदर। ये फिर क्या होता है इस माल का? ये तो फिर मतलब ये तो अपने लिए ईंधन, आग जमा कर रहा होता है, तकसीम करके नहीं जाता। बस ज़िंदगी भर जमा किया, फिर कब्र में लेट गए, कफन पहना दिया, जेब नहीं है, क्या करेंगे? ऐसा मेरा जेब किसी के लिए है। हाँ, और जो अमानतें पड़ी है उसकी कबाट की चाबी है। बिल्कुल सही है। मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं ज़कात भी निकालूं, टैक्स भी दूं। बस इतना कर सकता हूं कि मोटिवेट करके लोगों को इबरत दिलाता हूं कि आप इंसान बने, फजूल खर्ची छोड़ें। सारी चीज़ें हमारे से पैदा की। मैं अभी जलजले के अंदर जो आया, बहुत सारे पाकिस्तान में, इनमें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा असर आया, रेतों में। पहले दिन तो सबको पूछता रहा, कोई खबर नहीं आ रही। दूसरे दिन 400 की खबर आई कि 400 मकान टूट गए। मैं चले गया पैसे उठाकर, पैसे बैंक में जमा करा दिया। वहाँ पहुँचा, वहाँ पैसे नहीं। कमिश्नर को कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो बैंक से कल मंगाने। बोले अभी मंगवा देते हैं। उसी वक्त बैंक का मैनेजर आया, बोले आपको कल 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख सही है। मैं गया उधर, लोगों को देता था। 6 बाय 6 की झुग्गी में रहते हैं। इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत। जब जलजले के असर से मैं देने गया तो मुझे कहते थे, एदी साहब आप क्यों आ गए? मैंने कहा आप मुझे पिछाना क्यों? तो बोले हमने रेडियो के जरिए। अच्छा। वहाँ रेडियो गाँव में। फिर जब मैं इनको 10,000 दे रहा था तो कह रहे थे ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा 10,000 देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़माना क़यामत से करीब हो जाएगा तो नेक अमल घट जाएंगे, लोगों के दिलों में बुख़्ल और लालच डाल दिया जाएगा, हर फितना और फसाद आम हो जाएगा और कत्ल की कसरत होगी।